से करना चाहेंगे। ये तेजी अच्छी तो लगती है अविनाश जी, लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ना कॉशियस भी करती है, क्योंकि एक तरफा हम रैली निफ्टी में 1000 अंकों की देख चुके हैं। 3 दिसंबर को राज्यों के नतीजे आ जाएंगे और उसको 2024 के सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो बाजार के इस तेजी को आप किस तरह से देख रहे हैं और क्या नतीजों से पहले थोड़ा सा सतर्क रहने की, कॉशियस रहने की सलाह आप देंगे? देखिए, पहली बात तो आज बाजार में जो मूवमेंट आया, जैसे डिम्पी ने भी कहा है कि भरपूर तेजी हमको अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिली है। लेकिन मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा कारण तेजी का है कि अभी ऐसे रिपोर्ट्स मार्केट में आ रहे हैं कि शायद राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों बीजेपी को जाएंगे, और ये बात मार्केट्स को बहुत पसंद आई है। इसीलिए इलेक्शंस के रिजल्ट्स के पहले 3 दिसंबर को फाइनल रिजल्ट आएगा, उसके पहले ही बाजार ने एक बड़ा तेजी का मुंह दिखाया है। मेरे ख्याल से देखिए, अभी इस बाजार में आपको बहुत सिलेक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि आज आपने देखा है कि अक्रॉस द बोर्ड मिड कैप बोलिए, लार्ज कैप बोलिए, इसमें बहुत भरपूर बाइंग हो चुकी है। अभी अगर कोई नेगेटिव सरप्राइज 3 तारीख को आता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि बाजार थोड़ा-सा डिसअपॉइंटमेंट नहीं, काफ़ी डिसअपॉइंटेड होगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने मन बना लिया है कि बीजेपी दोनों स्टेट्स में जीतेगी। तो आई थिंक यही एक कारण मार्केट में अभी अगले 1-2 दिन काफ़ी वोलेटिलिटी रहेगी, कल एक्सपायरी भी है, तो वैसे भी वोलेटिलिटी बढ़ती है जब एक्सपायरी होती है। मेरे ख्याल से चुनिंदे जो सेक्टर्स हैं, जैसे कि रियल एस्टेट है, ऑटो कंपोनेंट्स है, सीमेंट है, यहाँ पे कोई भी कारण से थोड़ा-सा करेक्शन आपको मिलता है, तो वहाँ से रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा अच्छा मिलेगा। मैं रिटेल निवेशकों को यही कहूँगा कि अपॉर्च्युनिटी अभी भी बहुत बड़ी है कमाने के लिए, लेकिन जल्दबाज़ी मत करिए, क्योंकि मौके आपको ज़रूर मिलेंगे। और मेरे ख्याल से जभी भी बाजार ऐसा बढ़ता है, तभी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं। तो थोड़ा-सा सोच समझ के और थोड़ा-सा पेशेंस के साथ मार्केट में एंटर करिए। एक दिन में मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाता है, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। बट अभी भी काफ़ी अच्छे मौके हैं, जो इन्वेस्टर्स को डेफ़िनिटली वो कैपिटलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन नज़रिया थोड़ा-सा लंबा रखें, क्योंकि ऐसे बड़े मूवमेंट देखने के बाद मार्केट में सबको लगता है कि एक दिन में ही तेज़ी, इस प्रकार की तेज़ी रोज़ आएगी, तो ये कहना मुश्किल है। तो आई वुड सजेस्ट दैट थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, थोड़ा-सा कॉशियस अप्रोच रखिए, जैसे आपने कहा है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ही मार्केट चढ़ा है। हाँ, अगर बीजेपी दोनों स्टेट्स को बैक करती है, तो मुझे लगता है कि अगले हफ्ते और भी बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। बट ये प्रोबेबिलिटीज़ है, इसके लिए हमको 3 तारीख तक वेट करना पड़ेगा। और स्टॉक की बात भी करें, उससे पहले एक बार एक और स्टॉक जो अविनाश के साथ डिस्कस करना चाहेंगे, और वो है बीएचईएल का स्टॉक, क्योंकि बीएचईएल का स्टॉक 8 साल के हायर लेवल्स पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। अविनाश, ये वही स्टॉक है जिसमें ये बड़ा एक अंडर परफॉर्मर कितने साल रहा, लेकिन अगर आप इसी सिर्फ साल का रिटर्न देख ले, अब तक 2023 पूरा भी नहीं हुआ और 100% से ज़्यादा डबल हो चुका है स्टॉक। और इनफैक्ट 5 दिनों में, पिछले 5 दिन में, पिछले 1 महीने में जिस तरह की तेजी आई है बीएचईएल पर, और बड़े रीजन ऑफ कोर्स यही है कि जिस तरह के इनको लगातार बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं, वो आगे की भी ऑर्डर विजिबिलिटी, और ये बात भी है, ये जो डिफेंस कंपनीज हैं, रेलवे कंपनीज हैं, पावर एनर्जी स्पेस की कंपनीज हैं, ऑर्डर मिलने पर, ऑर्डर विजिबिलिटी पर ही इतनी चल गई हैं। अभी तो एग्जीक्यूशन का समय है आगे, लेकिन फिर भी कितने हद तक भाव में है ये वैल्यूएशन इन लेवल्स पर आपको किस तरह से दिख रहे हैं बीएचईएल के? मुझे लग रहा है कि देखिए, क्लियरली अगर आप इस कंपनी की चाल देखें, तो मुझे लग रहा है कि नैरेटिव्स ही चल रहे हैं। मेरे ख्याल से सेकंड क्वार्टर भी कोई खास नहीं था। इनफैक्ट मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफ़ी कॉशियस थी, बट आई थिंक जिस प्रकार की इनकी ऑर्डर बुक है, अभी सब कुछ डिपेंड है एग्जीक्यूशन के ऊपर। मार्केट्स ये उम्मीद लगा रहा है कि अगले 6 महीने जिस प्रकार के डेवलपमेंट्स हो गए, अभी बीएचईएल इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसके बाद हाइड्रोजन, ये सारे पावर इक्विपमेंट्स की बात कर रहा है। तो टेक्नोलॉजी तो इनके पास है। आई थिंक एग्जीक्यूशन जब और तेज़ होगा, तभी मार्केट्स को और कॉन्फिडेंस आएगा, बट मार्केट ने शायद नैरेटिव में ऑलरेडी प्राइस को रीरेट कर लिया है। अभी एक समय के बाद ऐसा भी आएगा प्रियंका, जब नंबर्स हैव टू बी डिलीवर्ड, तो ये मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए कि बियॉन्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट इस स्टॉक में रीरेटिंग तब होगी, जब तीसरे तिमाही के नंबर्स में आपको पॉजिटिव एबिटा, पॉजिटिव प्रॉफिट और अच्छी ग्रोथ कमेंट्री देखने को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे, बट इतना तेजी होने के बाद कोई खरीदता है, तो एक रिस्क ज़रूर रहता है कि आप शायद टॉप पे खरीद नहीं रहे हो। तो मेरे ख्याल से अभी भी मैं समझता हूँ कि आपको जिनके पास है वो होल्ड करे। फ्रेश खरीदारी मेरे ख्याल से थोड़ी विजिबिलिटी और नंबर्स आने के बाद ही थोड़ा कॉन्फिडेंस इस स्टॉक में आएगा। वेल एक्सप्लेन कि रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से
अब आपको थोड़ा सा असर जरूर करना चाहिए, लेकिन नीचे से जो लेके बैठे हैं उनके लिए कोई रिस्क नहीं है, वो होल्ड करके रख सकते हैं। एक बार बीएचईएल में लेटेस्ट ऑर्डर आया कौन सा है, ये सारी डिटेल्स, और पिछले 5 दिन में, पिछले 1 हफ्ते में किस तरह की मूव स्टॉक ने दिखाई है, कौन कौन सी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये सब एक बार आशीषा से समझ भी लेते हैं। जी हाँ, बीएचईएल में आज काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। 8 साल की ऊंचाई पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है और 5 दिन से लगातार स्टॉक में गेन्स देखने को मिल रहे हैं। आज करीब 4.5 से 5% का अपमूव देखने को मिला और पिछले 5 दिनों की बात करें तो स्टॉक में करीब 15 से 16% का अपमूव देखने को मिला है। कई ट्रिगर्स है इसके। सबसे पहले कंपनी ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। करीब 3000 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ। कंपनी ने एलओआई मार्च में रिसीव किया था और अब फाइनली ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। सुपर रैपिड गन माउंट्स इंडियन नेवी के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके चलते स्टॉक में आज तेजी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही साथ और एक कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने साइन किया है, वो है फ्रेंच कंपनी EDF। याद रखिए ये दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर ऑपरेटर कंपनी है, तो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स के चलते स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन फ्रेंच कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो शॉर्ट टर्म नहीं, कंपनी ने ऐसा भी कहा कि लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज़ भी कंपनी असेस करेगी इस कॉन्ट्रैक्ट के चलते। तो दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स काफ़ी बड़े हैं जिसके चलते स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। याद रखिए स्टॉक में ऑलरेडी काफ़ी अपमूव देखने को मिला है। पिछले 1 महीने में स्टॉक 35% चला है और ईयर टू डेट स्टॉक की बात करें तो स्टॉक करीब डबल हो चुका है। तो काफ़ी अपमूव देखने को मिला आज। इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स के चलते स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। ठीक है, बीएचईएल के ट्रिगर वैसे भी एक दिन के साथ नहीं बनेंगे, आप उसको थोड़ा लंबे समय के हिसाब से देखिएगा। इसलिए जितने भी ट्रिगर्स थे वो आशीषा ने बहुत खूबसूरती से उसको बताया आपके सामने और सारे पॉइंट रखे। विनाश सर ने अपना पॉइंट भी बता दिया। एक बार समझ लेते हैं, ये जो जितनी भी स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स हैं जो अब ये चलना शुरू हैं, अविनाश ये बात हो रही थी लास्ट क्वार्टर भी, विजिबिलिटी दिख रही थी, लेकिन शायद एक क्वार्टर के पेन की बात भी की जा रही थी। अब क्या लग रहा है आपको कि इन स्टॉक्स में जो मूव शुरू हुई है क्या ये सस्टेन करेंगी? देखिए मुझे लग रहा है कि ऊपरी लेवल से ये स्टॉक्स काफी गिर चुके हैं, तो वैल्यूएशंस जो है वो काफी रीजनेबल हो चुके हैं। और मेरे ख्याल से देखिए बहुत समय के बाद अभी वापस रॉ मटेरियल की जो कीमतें बढ़ी है तो वो भी काफी कम हो चुकी है, तो इसका फायदा काफी इंडियन कंपनीज को मिलेगा, जैसे आरती है, दीपक नाइट्राइट है, नवीन फ्लोरिन है। तो मुझे लग रहा है कि अगले साल दैट इज FY 25 विल बी अ मच स्ट्रॉन्गर ईयर। हो सकता है कि दिसंबर का क्वार्टर पहला वैसा क्वार्टर होगा जहां पे आपको विजिबिलिटी ऑफ मार्जिन्स और इंप्रूवमेंट ऑफ मार्जिन्स देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये इन कंपनीज में काफी ऑपरेटिंग लिवरेज है, बहुत अच्छी कैपेसिटी इंक्रीज इन्होंने खराब टाइम में कर दी थी। तो जब भी बिजनेस बढ़ेगा तभी ऑब्वियसली ये ऑपरेटिंग लिवरेज भी इनको काफी फायदेमंद होगा। तो मेरे ख्याल से 2-3 जो कंपनीज मैंने कही है वहां पे फोकस करिए और थोड़ा सा इंतजार करिए, क्योंकि एक क्वार्टर में शायद पूरी रेटिंग ना हो, बट अगले साल का आउटलुक तो डेफिनेटली पॉजिटिव लग रहा है। ठीक है, अगले साल में अब समय कितना रह गया, 1 महीना बस और बाकी